नमस्ते दोस्तों, अगेन मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्या है। बिना टाइम गवाएं, क्योंकि टाइम हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, तो क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगर आपको 95 प्लस या 90 प्लस स्कोर करना है तो देखिए क्या है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक डेरिवेशन है जो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि लिखना हमें किस तरह से है। माना एक आवेश Q के कारण इसके विद्युत क्षेत्र उससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। माना Q, यहाँ पर आप देख सकते हैं Q, मैंने एक सेकेंड, मैं यहाँ पे येलो कलर चूज कर लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पर माना हमने एक Q आवेश मान लिया है जो कि R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। अब ऐसा करने हेतु हम बिंदु P पर एक छोटा धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस P बिंदु पर एक छोटा सा Q0 आवेश जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, मैंने रखा है, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। धनात्मक परीक्षण आवेश आपको लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, यानी टेस्टिंग चार्ज इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन से, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका एक अलग से लिंक दे दूंगी, जिसमें मैं वहाँ पे ऊपर लिख दूंगी कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है वीडियो है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। उसके बाद उसके नीचे आपको और एक लिंक दिया जाएगा जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसको भी आप करिए। बाकी मैं करा रही हूँ, ये भी आप देखिए, लेकिन वो भी आप करिए। ओके, अभी से कीजिए, तब आप 90 प्लस स्कोर जरूर लेके आ पाएंगे। ओके, तो उस वाले वीडियो से हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इक्वल टू होता है F/Q0। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब दूसरे में हमें क्या करना है, देखिए। अब परीक्षण आवेश Q0 पर Q के कारण बल, अगर आपने कूलाम के नियम का वीडियो भी नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो वाला भी वीडियो जरूर देखिए। आपको ये डेरिवेशन करना है तो पहले उस 2 वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस पर वापस आइए, ठीक है। वो वाले वीडियो यानी कूलाम के नियम से हमें पता है क्या होता है, एक आवेश का दूसरे आवेश के कारण बल, यानी Q0 पर Q के कारण बल, F इक्वल टू K इंटू Q0, F इक्वल टू K इंटू Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हमें पता है EP, यानी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इसलिए इसको EP लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें उससे पता है, क्या पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा द्वारा EP इज इक्वल टू, यानी विद्युत क्षेत्र P पर इक्वल टू F/Q0, समीकरण 1 से, है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से F का मान रखने पर, अब हमारे इक्वेशन 2 पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 2 है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, ये F का मान क्या है, K इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे इस वाले से। सबसे पहले ये हमें कहाँ से मिला, समीकरण 1 से। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में F का मान समीकरण 2 से रखेंगे, यानी यहाँ से F के मान को यहाँ पे हम लोग रखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, रखते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि समीकरण 2 से F का मान रखने पर, तो EP इक्वल टू F का मान रख दिया हमने ये पूरा, और अपॉन Q0 तो था ही। तो यहाँ पे Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा EP इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यही है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, EP इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा डेरिवेशन हो गया। अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि यहाँ से जो है E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो E और R के बीच अगर हम लोग ग्राफ बनाने जाएं तो देखिए E और R
ऐसा है ना 1/r², यानी ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब भी व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हमारा ग्राफ इस प्रकार आता है, ऐसे ऐसे और ऐसे आता है, ठीक है। अब अगर हम E और 1/r² के बीच ग्राफ देखें तो अब आप देखिए यहाँ से ध्यान से, E जो है, अगर मैं पूछूं E और R के बीच कैसा है, तो E और R के बीच रिलेशन है व्युत्क्रमानुपाती का। लेकिन अगर हम पूछें E और 1/r² के बीच कैसा रिलेशन है, तो वो समानुपाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो समानुपाती का ग्राफ होता है इस प्रकार से, ऐसा ऐसा, और ये सीधा जाएगा समानुपाती का ग्राफ, ठीक है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट ग्राफ थे, और व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर नहीं पता है तो और एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये वाला रिलेशन पे ही हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, E व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो जब आप अगर व्युत्क्रमानुपाती हो तो जब आप E का मान घटाएंगे तो R का मान बढ़ेगा, जब आप E का मान बढ़ाएंगे तो R का मान घटेगा, यानी उल्टा होगा व्युत्क्रमानुपाती में। लेकिन अगर ऐसा रहे, ऐसा, तो ये है समानुपाती। तो समानुपाती में क्या होता है, समानुपाती में क्या होता है कि जब आप E का मान बढ़ाएंगे तो R का मान भी बढ़ेगा, जब आप E का मान घटाएंगे तो R का मान भी घटेगा। मतलब यहाँ जो आप करेंगे वही होगा, बट व्युत्क्रमानुपाती में यहाँ जो आप करेंगे उसका उल्टा यहाँ होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। सो स्टे कनेक्टेड।